नमस्कार व्यूअर, टॉक ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ संजय ओझा। आज बात करेंगे झारखंड में मचे कोहराम की। जी हाँ, जो आप थंबनेल देख रहे हैं, जो शीर्षक देख रहे हैं, भाषा विवाद पे जिस तरह से पूरे प्रदेश में अभी कोहराम मचा हुआ है, सत्ताधारी जो दल है कांग्रेस, उसके आपस में अंदरूनी जो लड़ाई है, आपको जो कोहराम है, जो घमासान है, अब आप सभी देख पा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि कांग्रेस का जो एक धड़ा है वह भोजपुरी अंगिका और भोजपुरी का मगही का समर्थन करता है। वहीं दूसरा जो धड़ा है वह स्थानीय और आदिवासी के मुद्दे पे अगर बातें हो तो नागपुरी, खोटा और संथाली भाषा जैसे विषय है उसको समर्थन करता रहा है। भाषा विवाद कोई नया विषय नहीं है झारखंड में। 1932 से खतियान से लेकर तमाम जो सवाल है एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या रहा है कि अभी हाल की जो कैबिनेट का बैठक हुआ जिसमें कांग्रेस के दो वरिष्ठ मंत्री इसमें शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तीन जो स्थानीय भाषा है जिसपे कि झारखंड के 10 जिले प्रभावित होते हैं, उसमें भोजपुरी है, अंगिका है और मगही है। लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी जो वित्त मंत्री हैं राधा किशन किशोर, जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, लगातार चिट्ठी उन्होंने प्रदेश संगठन को लिखा है भाषा विवाद के मुद्दे पर। दूसरी तरफ कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बंधु तिर्की भी कांग्रेस के ही हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो पंजाब छाप का लगा हुआ है, कांग्रेस का बैनर लगा हुआ है। उन्होंने स्थानीय भाषा खोटा, नागपुरी, संथाली और कुड़कू भाषा को लेकर तमाम तरह के जो सवाल है उसको विचार रखा है। सवाल स्वाभाविक है कि तमाम जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जिन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, स्वाभाविक है कि अपनी जमीन को बचाने को लेकर जो कवायद है उसके तहत सब लोग एग्रेसिव है, होना भी चाहिए। जहाँ से उनको वोट मिलता हो उन लोगों का समर्थन और विरोध तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में झारखंड के जो 10 जिले हैं, 24 जिलों की अगर हम बात करें तो 10 जिलों में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा जो है स्थानीय स्तर पर बोली जाती है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि उस क्षेत्रों से जो आने वाले विधायक हैं, अगर इस भाषा का विवाद पे अगर समर्थन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि कई तरह के महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच झारखंड के हर एक मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय रखने वाले जो जयराम महतो हैं, जो माटी के नेता हैं, आखिर वो चुप क्यों है? हर एक मुद्दे पे जयराम महतो की जो टिप्पणी है आती है, आप सभी जानते हैं जयराम महतो की उत्पत्ति जो है, उनकी जो राजनीति में जो एंट्री हुई है वो भाषा विवाद और जो स्थानीय जो आंदोलन रहे हैं उसकी रूपरेखा पर ही उनकी वापसी हुई है। उनके पॉलिटिकल में वो विधायक बन पाया। धनबाद, बोकारो से शुरू हुआ भाषा विवाद, जहाँ पे कि जयराम को टाइगर की उपाधि मिली और टाइगर जयराम महतो कहलाए, ये भाषा विवाद का ही देन रहा है। लेकिन आज जहाँ पे कांग्रेस के दो धड़ा आपस में ही संघर्ष चल रहा है, फाइट चल रहा है, इस बीच जयराम महतो की जो चुप्पी है उसके क्या कुछ मायने हैं, इस पे भी हम पर्दा उठाएंगे। तमाम सवालों पे हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि आप सभी ने देखा है कि हाल में जिस तरह से जो पत्राचार हुआ है उसके बाद से एक मुख्यमंत्री द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा हुई है कि 5 मंत्री के नेतृत्व में जो भाषा विवाद को लेके जब 1912 में, जब 2012 में तमाम तरह के मामला पास आउट था, तो 2026 में ये 3 महत्वपूर्ण भाषा को क्यों साइड लाइन कर दिया गया? आप सभी जानते हैं जेटेट जो परीक्षा है, झारखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जेटेट जो है, उसमें 3 महत्वपूर्ण भाषा को जगह नहीं मिली। तो स्वाभाविक है कि उस समाज से आने वाले, उस भाषा से संबंधित जो लोग हैं, इन तमाम परीक्षा से अलग हो जाएंगे। केंद्र त्रिपाठी का भी एक बड़ा स्टेटमेंट कल आया है इसी भाषा विवाद पे। उन्होंने भी सुर बेसुर मिलाया है कि जो 3 महत्वपूर्ण जो भाषा रहा है, जिसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका, उस पर उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर में ही कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इस ड्रामे के बीच में जयराम महतो की जो चुप्पी है अपने आप में कई तरह के सवाल छोड़ रही है। जो राजनीतिक पंडित हैं, ये तमाम बिंदुओं पे जो उनकी व्यक्तिगत जो सोच है जो निकल के आ रही है, उसमें कहना है कि जयराम महतो जिस भाषा विवाद पे लाइन पे खड़े होकर पॉलिटिक्स में आए हैं, विधायक बने हैं,
अब वो 3 महत्वपूर्ण एंगल से चीज़ों को सोच रहे हैं। एक रणनीतिक परिपक्वता होती है कि उनके अंदर मैच्योरिटी है, अब संगठन को कैसे विस्तार करना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर भाषा विवाद में वो कूदते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके कई तरह के फैक्टर जो है आगे वाले चुनाव में दिखाई देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका जो वोट बैंक के अलावा एक तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है, वो एक अगली कड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से भाषा विवाद में कांग्रेस कूद पड़ी है, आगे क्या कुछ सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, क्या कुछ निकल के आता है, उसके बाद हो सकता है कि कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक वो चले और वो एक बार फिर भाषा विवाद के केंद्र में आ जाए। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के निर्माण के शुरुआती दिनों से ही अस्थानीयता और भाषा विवाद एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है झारखंड के युवाओं के दृष्टिकोण से, उसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पॉलिटिक्स हो रहा है, जो चला जा रहा है, तो अपने आप में कई संकेत मिल रहे हैं। 2 कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया था, लेकिन जब से चिट्ठी पत्री हुई है, जब वित्त मंत्री जैसे बड़े नेता ने जब अपने संगठन के लोगों को जो चिट्ठी लिखी है, उसके बाद से एक बार फिर जो भाषा विवाद है वो चरम पे है। लेकिन इस बीच जो हर एक मुद्दे पे बोलने वाले जयराम महतो जो युवा हैं, जो युवाओं की धड़कन है, युवा उनको सुनते हैं, समझते हैं, उनके रणनीति को फॉलो करते हैं, आज इस पूरे मसले पे साइलेंट है। जहां पूरे प्रदेश में भाषा विवाद चरम पे है, कांग्रेस के अंदर जो सत्ताधारी दल है उनके अंदर 2 खेमों में जो कांग्रेस है अभी बटी हुई है, एक समर्थन में है, एक विरोध में है। लेकिन जयराम महतो जैसे नेता जो है हर एक बिंदु पे प्रखरता से अपने विचारों को रखते हैं, इस पूरे मसले पे साइलेंट है, इसके अपने एक मायने हैं। अब सवाल निकल के आता है कि तमाम मसलों पे जयराम की आगे क्या कुछ रणनीति है, तो आने वाला वक्त ही मालूम चलेगा और कांग्रेस की घमासान के क्या कुछ फायदे, क्या कुछ नुकसान होने वाले हैं, इसमें भी सभी की नज़र बनी हुई है। आप अपने राय जरूर दें कि कांग्रेस के इस कोहराम में क्या कुछ प्रॉफिट एंड लॉसेस का सवाल है और जयराम की चुप्पी के क्या कुछ मायने निकल के आएंगे, और अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर वीडियो आप सबको पसंद आती है तो जरूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।